कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगी तो प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, हाँ, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहा गया है, दिखाइए कि। तो दो सम हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हमें सिद्ध करके बताना है, मतलब कि प्रूफ करना है LHS बराबर है RHS के, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसे सॉल्व करूंगी मैं और बराबर में 1 लाके, मतलब कि जो RHS हमारा आंसर दिया गया है उसे 1 लाके बताऊंगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, तो आप देख सकते हैं बच्चों, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, राइट। अब इस सम में हमें क्या करना पड़ेगा, पूरक कोण, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसमें पूरक कोण के मान रखने पड़ेंगे। अब पूरक कोण क्या होता है, कई बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो ऐसे दो कोण मिलाकर जिनका योग 90 डिग्री हो, मान लीजिए एक कोण 50 डिग्री का है, दूसरा कोण 40 डिग्री का है, तो इनका योग कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इस 90 डिग्री का कोण को हम पूरक कोण कहते हैं, राइट। अब उसी तरह हमें यहाँ पे मान तो रखना है, पर पहले पूरक कोण चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे चारों कंबाइन है, मल्टीप्लाई में, बीच में कोई साइन भी नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि 90 डिग्री कैसे आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो 10 48 डिग्री है और 10 23 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो 8 9 10 11 4 6 7 71 आ रहा है, मतलब कि इनका पेयर, ये 2 डिग्री कोण 90 डिग्री के नहीं बन रहे हैं। फिर मैं 48 और 42 को प्लस करती हूँ तो आप देख सकते हैं 8 और 2 10 4 4 8 और 1 9, मतलब इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या आ रहा है बच्चों, 90 डिग्री आ रहा है। मतलब कि हमें इन दोनों का पेयर बनाना है और 23 और 67 को भी आप ऐड करेंगे ना तो 90 डिग्री आएगा। तो पहले मैं पेयर बना लेती हूँ, इससे हमारे लिए सम इजी हो जाएगा। 10 42 डिग्री में आगे ले आती हूँ, क्योंकि साइन का टेंशन नहीं है, हम इजीली आगे पीछे कर सकते हैं। इन सबके बीच क्या लगा है बच्चों, मल्टीप्लाई। देन लास्ट में बचा हमारा 10 67 डिग्री। अब देखो, अब हम पूरक कोण का उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों मिलाकर 90 है, ये दोनों मिलाकर 90 है, तो यहाँ पर मैं किसी एक को चेंज कर देती हूँ और यहाँ पर भी हम किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 48 और 42 मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, 48। तो क्या करेंगे बच्चों, इस 90 में से 42 को माइनस कर देंगे। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी अकॉर्डिंग मैं सम कराऊंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुझे 48 को चेंज करना है तो 90 डिग्री माइनस 42 हो जाएगा, जो कि पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो अभी मेरा थीटा क्या है, 42 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 42, राइट बच्चों। चलिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो या नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर 10 90 डिग्री मुझे 90 डिग्री मुझे 48 डिग्री चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 42 डिग्री को माइनस कर देती हूँ तो 48 आ जाएगा। दैट्स क्लियर। अब इसे तो मैंने चेंज नहीं किया है, ये एज इट इज ऐसा रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 10 23 डिग्री। तो यहाँ भी क्या करेंगे बच्चों, 10 90 डिग्री माइनस, अब मुझे 23 चाहिए, तो इसमें से 90 में से कितना माइनस करेंगे हम, 67 डिग्री, तो आपका 23 आ जाएगा। और 10 67 ऐसा का ऐसा, राइट। चलिए, चूंकि अब हम जानते हैं, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है। तो अगली स्टेप में अब हम क्या करेंगे, पूरक कोण का यूज करेंगे। 10 थीटा की जगह क्या ले लेंगे, कॉट। तो इस 10 की जगह मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉट, बट जो हमारा थीटा है वो कितना है, 42 डिग्री, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी 10 42 डिग्री, इसे तो हमने चेंज नहीं किया था, बट इसे भी चेंज किया है, तो 10 के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉट। अब यहाँ पर जो थीटा है, जो डिग्री है वो कितनी है, 67, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 67 डिग्री। अब यहाँ पे लास्ट का 67 डिग्री ऐसा कैसा। अब देखो, हमने इतना कैलकुलेशन किया, सॉल्व किया, तो आप देख सकते हैं डिग्री तो सेम आ रही है, बट यहाँ कोट यहाँ 10, तो इसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात का,
उसमें क्या होता है, या तो आप कोट थीटा को चेंज किए या टेन थीटा को, क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/में टेन थीटा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर दोनों कोट के प्लेस पर मैं 1/10 कर देती हूँ। राइट बच्चों, आप 10 का प्लेस भी चेंज कर सकते हैं एज यू विश। तो देखो कोट थीटा के प्लेस पर मैं लिख रही हूँ 1/10, बट थीटा मेरा कितना है 42 डिग्री। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर 10 42 डिग्री जिसको मैंने चेंज नहीं किया है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, कोट के प्लेस पर मैं फिर से लिख सकती हूँ 1/10, बट यहाँ मेरा जो थीटा है वो 67 डिग्री है। अब आप समझ ही गए होंगे, जब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, आप देख सकते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो 1 बचा, राइट, और यहाँ पर भी सॉल्व किया तो 1 बचा, और 1 1 1 सा क्या हो जाएगा 1। तो देखिए पूरा लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपके सामने सॉल्व किया, देन आंसर राइट हैंड साइड आपका 1 आ चुका है। तो आया आपको समझ में। ठीक, ऐसे हम सेकेंड नंबर का भी रिटर्न करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। देखिए सेकेंड नंबर पे हमें दिया गया है बच्चों cos 38 डिग्री, राइट, फिर cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, देन लास्ट में sin 52 डिग्री, और इसके इक्वल में है 0। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करके सॉल्व करके क्या लेके आना है, राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख देती हूँ मैं लेने पर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, cos 38 डिग्री, राइट, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं दिया गया तो वो हमारे लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस sin 38 डिग्री डॉट sin 52 डिग्री, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले वही पूरा कोण हम चेक कर लेते हैं। अब 38 और 52 को अपन ऐड करें तो 8 और 2 10, 5 6 7 8 और 1 कैरी का 9, मतलब कि यहाँ भी 90 डिग्री आ रहा है और वही डिग्रीज यहाँ भी है, तो यहाँ भी 90 डिग्री आ रहा है। तो इसमें से भी हम किसी एक को चेंज करेंगे, देन यहाँ से भी हम किसी एक को चेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं फिलहाल ले लेती हूँ cos 38 डिग्री। ठीक है, तो देखिए किस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ पर और छोटी सी ट्रिक देख लीजिए, 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब मुझे 38 डिग्री चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 52 को इक्वल के इधर लाके माइनस कर दूंगी। वही ट्रिक हम यहाँ पर भी करेंगे, देख सकते हैं आप, cos 90 डिग्री माइनस 52, जब हम माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा। और इसे तो देखो मैंने चेंज नहीं किया है, ये ऐसा का ऐसा लेस देन। यहाँ पर भी हम साइन को ही चेंज करते हैं, ये भी 38 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस कितना माइनस करेंगे 52, देन लास्ट में साइन 52 ऐसा का ऐसा। अब देखो बच्चों, चूंकि हम जानते हैं जो हमारे पूरक कोण है, देखो ये रफ का ये है ना, मिक्स मत करना, हम जानते हैं जो हमारे पूरक कोण हैं तो वो क्या कहते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, चूंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, ठीक वैसे ही साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा, ये एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने cos लिख रखा है, तो cos के प्लेस पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ साइन। अब मेरा थीटा जो है वो कितना है 52 डिग्री का, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 52 डिग्री, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, नहीं भी लगाए तो भी चलेगा। अब यहाँ पर cos को तो हमने चेंज किया नहीं था बच्चों, जो चेंज नहीं होता है वो एज इट इज नीचे आता जाता है, माइनस का साइन। अब यहाँ पर हमने साइन को चेंज किया है, तो अभी मैंने बताया था जिस प्रकार cos के अगेंस्ट साइन होता है तो साइन के अगेंस्ट क्या हो जाएगा cos, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी cos, और यहाँ पर थीटा हमारा कितना है 52 डिग्री, राइट, और ये वाला साइन 52 डिग्री ऐसा का ऐसा। अब आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी मैं लगा देती हूँ। अब आप देख सकते हैं इजीली डिग्री सेम आ रही है, डिग्री सेम आ रही है। अब यहाँ पर जो साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री ये प्लस का है, देन यहाँ पर जो कॉस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री ये माइनस का है, भले आगे पीछे हो सकता है। तो इस पूरे से ये पूरा कैंसल, जब प्लस माइनस किया जाता है
तो कौन सा क्या आता है 0। ठीक है, कई बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं 1 लिख देते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिए जब भी प्लस माइनस करेंगे 0 आएगा, देन डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, सेम डिजिट का। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं हमें इसे ही लाना था, लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने मैंने सॉल्व किया है और आंसर लाया है 0 राइट हैंड साइड। दैट्स योर आंसर। तो कंप्लीट हो चुका है बच्चों, बहुत ही अच्छा सम है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।